हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कि कैसे जब एक नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रीमियम की बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, प्राइवेटली कैसे करते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको आज मैं क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पिछली वाली वीडियो को देख लो जो कि एनपीआर पे बेस्ड थी, ताकि यहाँ पर तुमको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी गुडविल का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो वर्ड है, गुड और विल। जैसे कि ई विल होता है तो वैसे ही गुड विल होता है। गुडविल का मतलब होता है आपकी इज्जत, कि बेसिकली आपने कैसे डे बाय डे काम करके अपनी इज्जत बनाई है। तो जब भी बिजनेस में आप अपनी इज्जत बनाते हो तो उसको हम जो है मॉनेटरी वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उससे भी पैसे कमा सकते हैं। पर कैसे? देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि फूड डिलीवरी है, तो फूड डिलीवरी से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? आई होप जोमेटो आया होगा या स्विगी आया होगा। अगर मैं टैक्सी की बात कर दूं कि भाई कहीं से टैक्सी बुला लो, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में किसका नाम आता है? ओला का नाम आता होगा। इसी के अलावा अगर मैं तुमसे बोलता हूँ होटल बुकिंग करना है तो तुम्हारे दिमाग में ओयो आता होगा। तो बेसिकली क्या है, हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें सेटअप हो चुकी है, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन है कि अगर हमको कुछ भी चीज़ करना होगा तो सबसे पहले हम कहेंगे भाई जोमेटो कर दो। मतलब हम ये भी नहीं बोलेंगे फूड डिलीवरी कर दो, हम कहते हैं भाई जोमेटो कर दो। इसका मतलब क्या है कि उनने डे बाय डे काम करके, एडवर्टीजमेंट करके, पैसा लगा करके अपनी एक रेप्यूटेशन जनरेट करी है कि वो बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। तो यार अगर कोई भी बंदा उनके बिजनेस को एक्वायर करता है या फिर उनके बिजनेस को खरीद रहा है, एक्वायर कर रहा है या फिर उसमें पार्टनरशिप ले रहा है, तो उस बंदे को तो बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी की भी रेप्यूटेशन है तो उससे उसकी सेल्स पे फर्क आएगा, यानी कि ज़्यादा सेल्स होगी। जैसे कि जोमेटो है, जोमेटो की रेप्यूटेशन है तो उसकी सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स को ही तो हम लोग जब टैक्सेस इंटरेस्ट सब माइनस कर देते हैं तो उसी से तो प्रॉफिट निकलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सेल्स से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, सब चीज़ माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और यही प्रॉफिट मैं सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि मैं पार्टनरशिप पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं पार्टनर्स में ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है, कोई न्यू पार्टनर यहाँ पर आ जाता है, तो भैया उसको भी तो फायदा होगा ना। तो इस प्रॉफिट में हाथ किसका है? इस रेप्यूटेशन का है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि गुडविल का इस प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा हाथ है। इसलिए हम क्या करते हैं कि गुडविल क्योंकि इंटैंजिबल एसेट होती है, यानी कि जिसको हम टच तो नहीं कर सकते पर हमको लॉन्ग टर्म में वो फायदा देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटैंजिबल एसेट बोलते हैं। ये सब चीज़ें थ्योरी के लिए थोड़ी सी काम की है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इंटैंजिबल ये एसेट हमारी हो जाती है। तो ऐसे करके जब हम चीज़ों को समझते हैं तो ईजी हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर हमारी रेप्यूटेशन बन गई है, हमने प्रॉफिट जो है नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो देखो ये नया पार्टनर अगर ये गुडविल नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ये गुडविल नहीं होती, तो हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फूड डिलीवरी ऐप है, तो मैं कोई ऐसी XYZ कंपनी का नाम बता रहा हूँ आपके सामने कि यार वहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं, तो आप तुरंत मना कर दोगे कि नहीं यार पता नहीं अच्छा ला के देता है कि नहीं, डिलीवरी अच्छी करेगा कि नहीं, दिक्कत आती है बहुत सारी। तो यहाँ पर हम उससे ऑर्डर नहीं करेंगे तो सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा, सेल्स डाउन जाएगी, प्रॉफिट भी डाउन जाएगा, पार्टनर्स को कम पैसा मिलेगा। लेकिन क्योंकि इनने पहले से मेहनत की है, इनने गुडविल जो है बहुत अच्छे से जनरेट करी है, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ेगा, और क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर्स को फायदा होगा। तो जो नया पार्टनर आएगा वो इसके लिए, क्योंकि वो इस गुडविल को भी एक्वायर कर रहा है पार्टनरशिप में आ करके, तो उसके लिए वो एक प्रीमियम पे करेगा। यानी कि यहाँ पर आने से पहले वो मुझे एक प्रीमियम देगा, और उस प्रीमियम से वो क्या कर रहा है? हमारी रेप्यूटेशन के लिए एक प्रीमियम दे रहा है। इस इज्जत में इज्जतदार बनने के लिए, इस इज्जत में इज्जतदार बनने के लिए वो बंदा जो है हमको यहाँ पे प्रीमियम देगा, ताकि जो ओल्ड पार्टनर्स जिनने अपनी खून पसीने की मेहनत से गुडविल बनाई है उनको कुछ फ़ायदा हो कि हाँ भाई ये प्रीमियम दे रहा है तो कुछ पैसे मिल गए, चलो ठीक है, तो अब इसको हम जो है आगे से कर सकते हैं। तो एक प्रीमियम टाइप का देता है, जिसका हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं वैसे ही प्रीमियम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बेसिक मैंने तैयार करा दिया है। अब चलो जल्दी से केसेस देख लेते हैं कि इसके केसेस कैसे होते हैं, यानी कि प्रीमियम कैसे दिया जाता है। अब हमारा जो फर्स्ट केस आता है दैट इज व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि हमने क्या किया है, बेसिकली गुडविल जो है उसको प्राइवेटली पे किया है। अब देखो प्राइवेटली का मतलब क्या है, जैसे कि तुम भाई कभी चौराहे पे जाते हो, कि चौराहे मतलब चार रास्ते वाला चौराहा, तो चौराहा पे अगर जाते होगे तो वहाँ पर कभी पुलिस पकड़ लेती होगी। अब अगर पुलिस पकड़ लेती है और कहेगी कि भाई तुम माइनर हो या फिर तुमने अभी तक लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है, तो लाओ भाई 2000 का चालान काट देते हैं।
अब जैसे वो 2000 का चालान काटने जाएगी तो तुमको वहाँ पे चुप रहना है, ठीक है, चुप रहना है बिल्कुल, उसको कहना है कि अरे सर पहले तो बोल दो कि गलती हो गई ऐसा वैसा, लेकिन तब भी ना मांगे तो तुरंत जेब से 200 का नोट निकालो और साइड से प्राइवेटली उसको दे दो। अगर तुमने प्राइवेटली दे दिया तो वो तुम्हारा चालान नहीं काटेगा, बस कहेगा जाओ बेटा। तो ये चीज़ हमेशा होती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो 2000 रुपये उसकी जगह तुमने 200 रुपये दिए। अब अगर 2000 रुपये देते तो तुमको पक्की रसीद देता, वो रसीद यानी कि रिसीट देता। तो अगर तुम्हारे पास रिसीट आती तो वहाँ पर वो एक्चुअली में रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज़ नॉट प्राइवेटली, दैट इज़ पब्लिकली। तो अगर तुमने प्राइवेटली 200 रुपये ऐसे साइड से दिए होते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो उसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो अगर हिसाब नहीं होगा तो अकाउंटिंग में कहीं आएगा ही नहीं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आया ही नहीं, तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो पार्टनर है कभी कभी क्या करता है कि वो प्राइवेटली गुडविल का प्रीमियम दे देता है। तो प्रीमियम उसने पैसा साइड से ऐसे दे दिया, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है कोई भी जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे, तो नो जर्नल एंट्री इज पास। तो कभी भी अगर ऐसा जाता है तो आप लिखोगे नो जर्नल एंट्री इज पास्ड बिकॉज गुडविल इज पेड प्राइवेटली, सो हम उसको अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आएंगे जिसको पक्का आप बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे केस नंबर 2 के ऊपर। तो केस नंबर 2 में बोला गया है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल को मैं खत्म कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है, जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी दिखा रही है, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में जब भी मुझे कोई भी गुडविल मिलती है, ओल्ड बैलेंस शीट, भैया जो क्वेश्चन आपका रहता है ना उसी में ओल्ड बैलेंस शीट दी रहती है, पिछले साल की दी रहती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आपको एसेट कॉलम में कभी भी क्या होता है, एसेट कॉलम दिया रहता है और उसमें आपको अगर कोई भी गुडविल मिल जाती है तो ये जो गुडविल है ये आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी। अब राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कभी भी हम राइट ऑफ करते हैं तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं। कभी भी आगे भी कुछ भी आएगा रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को जाता है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, ठीक है, 2 पार्टनर्स थे मिलकर के चला रहे थे। तो इनने ये मिलकर के गुडविल बनाई थी जो कि इस बैलेंस शीट में शो कर रही थी कि भाई देखो इनने गुडविल बनाई है। अब अगर नया पार्टनर आता है तो हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे ना, ये ओल्ड वाली गुडविल का हिस्सा उसको नहीं देंगे। अब नई वाली गुडविल जो वो मेहनत करके बनाएगा इनके साथ में उसका हिस्सा उसको मिलेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए तो वो प्रीमियम दे रहा है, तो प्रीमियम इनको फायदा दे आ रहा है क्योंकि इनका जो गुडविल है और प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा प्रीमियम दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड गुडविल है उसको मैं पार्टनर्स में डिवाइड कर दूंगा ए और बी में। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री होगी वो हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, या फिर अगर मैं इसको सिंपली अगर ऐसे कॉमन टर्म में बोलूँ तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। क्या ए और बी हमेशा रहते तो याद रहता है ना थोड़ा सा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर जो डिवीज़न है वो होगा हमेशा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स हैं। कभी भी याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। अगर नया पार्टनर आता है तो फिर वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में होता है। तो यहाँ पर टू गुडविल अकाउंट आएगा। पर सर आपने ऐसी एंट्री क्यों करी, इसका भी थोड़ा सा रीज़न बता दो। तो ये भी बता देता हूँ कि भाई क्योंकि यहाँ पर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। देखो तुमने रिटर्न ऑफ किया है ना गुडविल को, तो अगर एसेट की वैल्यू कभी भी डिक्रीज होती है तो एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाती है दैट इज व्हेन प्रीमियम इज बॉट इन कैश, यानी कि जब भी जो प्रीमियम है वो नया बंदा लेकर के आ रहा है, यहाँ से अब जो है हमारी मेन एंट्री शुरू हो जाएंगी जो कि चेंज होंगी। अब देखो अगर बंदा पैसा लेकर के आ रहा है तो पैसा बढ़ेगा। अब अगर पैसा बढ़ेगा तो बेसिकली बैंक में डालोगे या तो कैश में लेकर के आएगा। तो हम हमेशा बैंक लेते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे हैं तो हम लोग बैंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि उसका टाइप क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो आप लोग बोले सर एसेट है। मैं कहूँगा क्यों, सर बैलेंस शीट में देखा था, बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट हमेशा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड लिखा आता है, यानी कि हमारा क्या है, एसेट है भाई। अब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि भाई अगर वो प्रीमियम लेकर के आ रहा है तो वो कैश में लेकर के आ रहा है, यानी कि कैश या बैंक में लेकर के आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ला तो रहा है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा बिजनेस में, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। मैंने अभी बताया था ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ठीक है। किसके कारण हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे। क्लियर, इसके कारण हो रहा है। और एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पर हो सकता है कि बंदा कभी कभी कैपिटल भी ले आए, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या बोले कि जो नया पार्टनर है अब वो क्योंकि आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ले आए और कैपिटल भी ले आए, तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, टू
न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, या फिर सीज कैपिटल। तो यहाँ पर सी का जो कैपिटल है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिख देना बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल पीएनसी लिख दिया मैंने, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, ऐसे करके। अब इस एंट्री में तुमको बस एक बात का ध्यान रखना है, होता क्या है कि कभी भी प्रीमियम जो होता है आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाता, आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया जाएगा कि गुडविल ऑफ फर्म इतनी है। तो भाई ऑफकोर्स ही बात है, गुडविल ऑफ अगर फर्म फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 60,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 1/3 1/3 का है, समझ में आ रहा, 1:1 का है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/3 कर दोगे इसका, और ये हो जाएगा आपका 3 to the 6, यानी कि 20,000 रुपये इसका प्रीमियम फॉर गुडविल बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि गुडविल ऑफ द फर्म को नहीं लेना, उससे प्रीमियम निकाल करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है बात, इस एंट्री में यही चीज़ है। अब सेकंड एंट्री पे जाओ, सेकंड एंट्री पे क्या हो जाता है कि यहाँ पर आप प्रीमियम तो ये ले आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मिलना भी तो चाहिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हो गया, तो इसका इफेक्ट भी खत्म हो गया। किसको मिल रहा है, टू ए टू बी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ओल्ड पार्टनर्स को, यहाँ पर हम दे देंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो समझना बात को, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स मैं नहीं बोल सकता, यहाँ पर थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये चीज़ जाएगी। देखो क्या हो जाता है, समझना बात को, इन बंदों ने अपनी गुडविल को सेक्रीफाई किया है, इसलिए उनको पैसा मिल रहा है। इवन इनने गुडविल को नहीं, इनने अपने प्रॉफिट को भी सेक्रीफाई किया है। तो अगर इन दोनों बंदों में से एक पार्टनर गेन कर लेता है तो उसको हम नहीं देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, याद रखना। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि वो नया बंदा इनके बिजनेस में आ रहा था, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड आ रहा था इनके पास, तो वहाँ पर बॉयफ्रेंड को सेक्रीफाई करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अगर बॉयफ्रेंड सेक्रीफाई नहीं कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम उसको क्यों देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर जो होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आता है, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज होगा। तो याद रखना कि आपको सबसे पहले कभी भी प्रीमियम फॉर गुडविल का क्वेश्चन करना हो तो पहले न्यू माइनस ओल्ड करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। न्यू माइनस ओल्ड करके निकालते हैं, हाँ ठीक है, वैसे करके निकालते हैं। ओल्ड माइनस न्यू होता है, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसलिए बोला था पिछली वाली वीडियो रिवाइज करके आना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये दो एंट्री अगर आपसे बनती है तो अब इसी पे बेस्ड है हमारे सारे केसेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार केस 3 का हम एक क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं ताकि यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1। वाह, 2 बार बोल दिया। तो 2:1 में ए और बी जो हैं वो यहाँ पर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका, यानी कि ओल्ड रेशियो है। 1 अप्रैल 2019 को देयर कैपिटल वर 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज़, ठीक है। ऑन दैट डेट सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो सी है वो 1/5 शेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी विल बी 3:1, यानी कि एबीसी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:1, ये हमको एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा सी जो है वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर के आया है। तो सी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल देखो डायरेक्टली दी है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर बिल्कुल दी गई है, एंड 21,000 एज ए शेयर ऑफ फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर यहाँ पर 21,000 की जगह हमको कुछ और दिया होता, यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म दिया होता, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है, पर अगर गुडविल ऑफ द फर्म दिया होता तो मैं इसकी एक 1/5 से उसको मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालता, पर यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली 21,000 हमको प्रीमियम दिया गया है। आई होप आपको एंट्रीज याद हो गई होंगी। तो दो ही एंट्री हमारी सबसे पहले आ जाती है बैंक टू कहाँ गया भाई, एक और क्या हो जाता है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ठीक है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस कुछ नहीं है, 21,000 यहाँ लिख दो, 1 लाख यहाँ लिख दो, और यहाँ पर 1,21,000, ओह सॉरी इतने पास नहीं लिख सकते, 1,21,000 रुपये इसका डाल दो, ठीक है, ये तो डेबिट इतना तो कर ही लोगे। तो यहाँ पर जो है 1,21,000 और 1 लाख रुपये हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर लिख देना बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, दिस इज योर ए एंट्री। नाउ योर बी एंट्री विल बी दूसरी एंट्री दैट कि हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, 21,000 को, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, या फिर ये फिगर मत ले लेना, तुमको सिर्फ ये वाली फिगर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम लोग लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मैंने बताया था, टू बी, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा,
यहाँ तो भाई सिंपल था, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर साइड में वर्किंग नोट बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पर भी खासियत होती है कि आपको हमेशा वर्किंग नोट लास्ट में बनाना है। तो अगर आपकी कॉपी ऐसी है तो आप कॉपी में क्या करो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, उसके बाद वर्किंग नोट बनाओ ताकि आपकी जर्नल एंट्री हो जाए। यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करूंगा क्योंकि मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इससे मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। अब भाई यहाँ पर 3/4, ओके, तो यहाँ पर जाएगा 3/4, ए का कितना हो जाएगा 3/4, फिर मैंने न्यू रेशियो ले लिया, बड़ी ख़राब चीज़ है। 2/3 माइनस 3/345, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बी का 1/3 माइनस 1/345, ठीक है 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15, तो 3 5 5 2 10 माइनस 5 3 3 3 9, ये हो जाएगा 3 5 और 5 1 5 और 5 3 माइनस 3, ओके, तो जाएगा 1/15 और 2/15। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि दोनों बंदे सैक्रिफाई कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों बंदे सैक्रिफाई कर रहे हैं तो मैं इसको 1:2 भी लिख सकता हूँ, 1:2, ठीक है। अगर इसमें से एक बंदा गेन कर रहा होता, बाय चांस यहाँ पर -2/15 आ जाता, तो यहाँ पर फिर मैं इसको 1:2 नहीं लिख सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ आ गई है, दोनों ही सैक्रिफाई कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे करके 1:2 में लिख सकते हैं। अब हमको सिर्फ डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 21,000 जो मैंने लिखा है इसको डिवाइड कर दूंगा किसमें, 1:2 में। तो 1:2 यानी कि 1/3 और 2/3, तो 3 7 जा, तो 7 1 7, तो 7,000 इसका जाएगा, 7 2 14,000 इसका जाएगा, और यहाँ पर लिख देना बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये आपका नरेशन हो जाएगा और ऐसे करके आपकी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर दिया है, पर क्वेश्चन वही का वही लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, दैट इज व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन्स। अब अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर यहाँ पर गेन कर लेता है तो हम क्या करते हैं, तो जिसकी यही क्वेश्चन में लेता हूँ, और इस क्वेश्चन में हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि यहाँ पर 1/15 और 2/15 जिसको हमने 1:2 लिख दिया था, इसकी जगह एक पार्टनर जो है वो गेन कर लेता है, यानी कि फॉर एग्जांपल बी जो है वो गेन यहाँ पर कर रही है, मैंने उसको लड़की बना दिया है, और ए जो है वो सैक्रिफाई कर रहा है, क्योंकि भाई अगर बेस्ट फ्रेंड आता है तो ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ जो गर्लफ्रेंड थी वो तो गेन ही कर रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब देखो प्रीमियम तो 21,000 रुपये है, ये तो भैया सी को देना ही देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बी गेन कर रही है तो वो भी ए को जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन अब बात आती है इस कॉम्पनसेशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम गिवन बाय बी, ठीक है। बी का कॉम्पनसेशन मैं कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे टोटल गुडविल की जरूरत है। अब टोटल गुडविल मैं कैसे निकालूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल से निकालूंगा। तो देखो टोटल गुडविल निकालने के लिए, यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म जिसको मैं बोलता हूँ, उसको निकालने के लिए कैसे निकालूंगा मैं, देखो समझना बात को। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 21,000 में इंटू करना पड़ेगा किसका शेयर, जितने शेयर में आपने इसको इंटू किया, यानी कि 1/5 है तो उसका 5/1 कर दो, उल्टा इनवर्स ऑफ दिस शेयर। क्यों, मैं इसके मतलब समझाता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर देखो जब हमने फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर निकालता हूँ, पहले तो मैं आंसर निकालता हूँ, तो ये आता है 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। 1,05,000। अगर मैं 1,05,000 को इंटू करता हूँ 1/5 से, तो जाएगा 5 2 10, 5 1 0 0, यानी कि मैंने इससे इसको निकाला था डिवाइड करते, तो मैंने क्या करा, वापस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा टोटल गुडविल आ गया। सिंपल सी बात है। अब जैसे कि मैंने टोटल गुडविल आ गया, तो अगर टोटल गुडविल से मैंने 1/5 इंटू करूंगा तो 21,000 रुपए इसका शेयर आएगा, किसका, सी का। तो अगर मैं 2/15 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 1,05,000 से, तो मेरा जो है इसका भी शेयर निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे बी का शेयर निकालना है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, 1,05,000 बी शेयर ऑफ प्रीमियम निकालना है, तो 1,05,000 इंटू कर दूंगा किससे, 2/15 से, ये 2/15 से। तो इसको ज़रा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा आपका 1,05,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, 14,000। तो यहाँ पर जो आंसर आता है दैट विल बी 14,000 मेरा आंसर आ जाएगा। और जैसे ही 14,000 मेरा आंसर आता है, अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। तो 21,000 तो भाई कौन दे रहा है,
सी दे रहा है। अब यहाँ पर बी भी पैसे देगी, यानी कि बीज शेयर बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल मत लिख देना। बीज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कितने में से? 14,000 में से। अब यहाँ पर जो टोटल पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, क्योंकि वो सेक्रीफाई कर रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 21 + 14 कितना हो जाएगा? + 21,000, 35,000 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। याद रखना भाई, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, वो तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना अगर मैं ओरल कैलकुलेशन करूँगा। वैसे मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर कि जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूँ, तो ऐसे करके जो है 35,000 यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट केस आता है दैट इज केस नंबर 5, और इस केस नंबर 5 में मैं क्या करूँगा? प्रीमियम को विड्रॉ कर लूँगा। अब एक नया केस है, एक नई जनरल एंट्री यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे? 3 जनरल एंट्री पे खेल रहे थे। फर्स्ट वॉज बैंक टू प्रीमियम और शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो टू कैपिटल, सीज कैपिटल, मैं सी ही लिखता हूँ, मैं न्यू नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरे को क्या आ जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। इन दोनों पे खेल रहे थे, ये पहली एंट्री हो रही थी। फिर हम क्या कर रहे थे? शेयर कर रहे थे, समझना बात को, प्रीमियम टू ए टू बी, यानी कि मैं क्या कर रहा था यहाँ पर जो प्रीमियम नया पार्टनर लेकर के आया था उसको शेयर कर रहा था। पर हुआ क्या, ये लोग निकल गए चालाक। इनने बोला कि देखो भाई, इसने हमको प्रीमियम दिया है, हम तो बिजनेस में से निकाल के ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, उसको खर्च करेंगे भाई, क्योंकि हमारी खून पसीने की मेहनत का पैसा है, खून पसीने मेहनत का जो भी हो, तो खून पसीने की मेहनत है, उसका पैसा हमने जो है यहाँ पर हमको मिला है, तो हम उसको निकाल के ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे। और अगर घर लेकर के चले गए तो यहाँ पर से भाई एंट्री तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस से पैसा चला गया। अगर बिजनेस से पैसा चला गया यानी कि उसका बैंक बैलेंस कम हो गया है, तो जो बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे कि बैंक की क्या हालत होगी, बैंक की क्या हालत होगी, उसका वैल्यू डाउन हो जाएगी। और अगर वैल्यू डाउन होगी तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जिन बच्चों को समझ में आया वो समझ गए होंगे कि जो बैंक अकाउंट है या फिर कैश अकाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड और बैंक हमारा एसेट है, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। किसके कारण हुआ है? ए और बी के कारण। इनके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, वो क्या कर गए? यहाँ पर हमारा जो पैसा है वो लेकर के चले गए। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर अगर वो विड्रॉ करेंगे तो अपना अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो जो यहाँ पर आएगा पैसा वहीं पर वो विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ का और इसका अमाउंट सेम ही रहेगा, बस जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों एंट्री पे खेलते हैं, चलो खेलते हैं, मतलब जुआ लगाते हैं, ठीक है, सट्टा खेलते हैं अपन इस पे। तो 3 एंट्रीज पे हमको खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स, पार्टनर स्ट्रॉन्ग एंड वीक हैं, कैसे ना, मतलब कुछ है ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स 2:3 है, 2:3 का मेरे को रेशियो दे दिया गया है, ठीक है भाई, 2:3 मेरे को ओल्ड रेशियो मिल गया। 1 अप्रैल को दे एडमिट एबल, स्ट्रॉन्ग और वीक, और उसने एबल जो बंदा है उसको यहाँ पर लेकर के आया 1/4। कितना दिमाग लगाते हैं भाई। तो मैं तो इसको स्ट्रॉन्ग, चलो स्ट्रॉन्ग ही ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग इसको, वीक इसको, और ये ए है तो SWA हो गया। तो ये नया पार्टनर अपना 1/4 के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। और यहाँ पर एबल जो है वो 1 लाख का कैपिटल लेकर के आया है, तो 1 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। अब 1 लाख रुपए जब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो अब यहाँ पर आ जाता है कि 36,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है। तो ये होगा हमारा P हो जाएगा हमारा C मतलब कैपिटल, P मतलब प्रीमियम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, पिछली बार जैसा सेम क्वेश्चन है, इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है। 3:2 है। और स्ट्रॉन्ग और वीक ने जो है विड्रॉ कर लिया है प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो बंदा नहीं बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया है कि इन्हें विड्रॉ कर लिया है, तो बात को समझना, विड्रॉल 2 तरीके से हो सकता है। एक है कि भाई पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, एक है कि कुछ पैसा विड्रॉ करके कुछ पैसा रखा हुआ है। तो अगर आधा पैसा विड्रॉ किया तो आधा पैसा बस करो, पूरा पैसा किया तो पूरा पैसा विड्रॉ करो। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, यानी कि पूरा पैसा विड्रॉ हुआ है, तो मैं फुल विड्रॉल वाला क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अजम्पशन में लगा कि फुल विड्रॉल किया है, तो मैं बस वही करूँगा, बैंक टू प्रीमियम टू कैपिटल। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली इसी पे लिख देता हूँ 1,36,000। तो ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 1 लाख और आएगा 1,36,000। क्लियर है, सबको क्लियर होगा। देन प्रीमियम हो गया 36,000, तो 36,000 ये हो गया। अब मुझे चाहिए भाई वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इससे मेरे का क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, SR = OR - NR।
अब यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस ए का निकाल रहा हूँ 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है ए बी सी अच्छा ए अच्छा मैं ए बोल रहा हूँ इसको ओके 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 ए नहीं बोलना है भाई इसको तो स्ट्रॉन्ग बोलना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ओके स्ट्रॉन्ग बंदा है ये तो स्ट्रॉन्ग जो बंदा है अपना ये 2/5 अच्छा बॉयफ्रेंड जो तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड आया वो एबल है कुछ नहीं अच्छा नहीं इसको मत मानो भाई वरना वो हो जाएगा कि वीक नहीं बोल रहा है भाई किसी को स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोल रहे हैं ठीक है 2/5 हो जाएगा और माइनस करेंगे 3 + 3 6 7 8 3/8 और यहाँ पर वीक जो है पता नहीं कौन है वीक बंदा जो भी है 3/कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ पर जाएगा 3/5 ओके माइनस 3/8 ठीक है 3/5 माइनस 3/8 हो गया तो इसका आंसर आएगा 5 2 10 5 8 40 होता है 8 2 16 होता है माइनस करेंगे 8 5 5 3 15 होता है यहाँ पर भी 40 हो जाएगा तो 5 8 8 3 24 माइनस 5 3 15 तो जाएगा 60 50 1/40 आ जाएगा यह जाएगा 24 में से 15 गया तो 24 में से 15 गया तो 9 बचा आई थिंक सो 9/40 हो जाएगा ये दो आंसर मेरे पास आ चुके हैं अब मुझे बस कुछ नहीं करना है इस प्रीमियम फॉर गुडविल को 1/40 यानी कि 1:9 में करना है क्योंकि दोनों देखो ना बिल्कुल प्लस में आया आंसर 60 - 15 24 - 15 तो 1/10 हो गया तो जाएगा 3600 तो ए को मिलेगा 3600 हाँ क्योंकि 1/10 है ना तो 10 से कट जाएगा 3600 मिलेगा तो 3600 तो 36,000 माइनस 3600 आएगा 32,400 इस बंदे को मिलेगा अब क्योंकि पूरा विड्रॉल कर लिया है तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ 36,000 और यहाँ पर हो जाएगा इसका 3600 32,400 बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर हमको बस न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू हमने किया जो आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 36,000 को तो यहाँ पर 36,000 इंटू 1/10 किया है और 36,000 इंटू 9/10 किया है तो ये आंसर इसका आ गया और ये आंसर इसका आ गया उसी आंसर को नीचे कॉपी कर दिया सेम चीज़ यहाँ पर हो गई है बस विड्रॉल आ गया है क्लियर है बात चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो अगर इसी क्वेश्चन में मुझे केस 5 का बी ऑप्शन में अगर मुझे ऐसा पता होता कि भाई प्रीमियम जो है वो विड्रॉ की गई है लेकिन हाफ में की गई है यहाँ पर क्या है हाफ तो इसी का बी पार्ट मैंने बना दिया है कि अगर केस 5 तो जाता है लेकिन हाफ गुडविल विड्रॉ की गई है यानी कि यहाँ पर 36,000 का हाफ विड्रॉ किया है तो बस कुछ नहीं है आपको इसमें यहाँ मिटा करके सारा प्रोसेस आपने सेम किया सबसे पहले क्या किया ये एंट्री करी इसके लिए आपने ये वाला ओल्ड माइनस न्यू किया वहाँ पर अमाउंट डाल दिए सेम ये चीज़ करोगे यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा बस विड्रॉ करने में आपको क्या करना है इन सबको 2 से डिवाइड कर देना है इन सबका आधा लिख देना है तो अगर मैं 36,000 का आधा लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा 36,000 का आधा आई थिंक सो 13,000 आएगा फिर भी देख लेता हूँ 36,000 डिवाइडेड बाई 2 18,000 ओके 18,000 मैथ्स कमजोर है भाई 18 हाँ 18 2 36 ठीक है 18,000 आ जाएगा 2 बैंक में इसका भी आधा कर दो 3600 का भी आधा कर दो तो 1800 हो जाएगा और अगर मैं 32,400 का आधा करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2 बचा 1 2 6 ज़ा 12 2 तो 16,200 हो जाएगा सिंपल और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेकिन 16,200 कैसे आ सकता है 18,000 आया था ना 16,200 कैसे आ सकता है अच्छा ठीक है 8 9 10 1 हाँ ठीक है 6 7 8 हाँ ठीक है सही है ऐसा चेक करना पड़ता है कभी कभी क्या होता है ना ये ऐसे लिखा होता है 1800 16 ये कैसे आ गया ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर अपना पूरा कंप्लीट आता है यहाँ पर लिख देना अमाउंट विड्रॉन और ऐसे करके ये केस भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे केस नंबर 6 के ऊपर जिसमें लिखा है व्हेन प्रीमियम इज बॉट इन काइंड यानी कि मैं प्रीमियम को किस पे लेकर के आऊँ काइंड में अब काइंड का यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर हम उसको एसेट में लेकर के आए हैं यानी कि बंदा क्या है जो नया बंदा आया था जो हमारा सी आता है हर बार तो सी ने क्या किया बैंक की जगह यानी कि कैश की जगह पैसा ना ला करके कोई एसेट लेकर के आ गया तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे अगर एसेट आ गया तो सिंपल सी बात है जो बैंक के साथ करते वही होगा क्योंकि बैंक भी तो एक एसेट ही था ना तो अब बैंक की जगह समझ लो वो प्लांट एंड मशीनरी ले आया बिल्डिंग ले आया स्टॉक ले आया जो कुछ भी उसने बिल्डिंग इन लोग के नाम करवा दी कि भाई मैं प्रीमियम नहीं दे सकता तुम मेरे से ये ले लो मतलब ऐसा अपन भी करते हैं ना यार कि अगर किसी से पैसा लेना हो अच्छा मेरी घड़ी रख लो ऐसा आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्या हो गया कि एसेट आया है तो बैंक को अलग करके बस एसेट लिख दो बाकी सब कुछ सेम होना है
टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसका फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, वो सेम एंट्री है। उसका अगर विड्रॉल होता तब भी सेम एंट्री है, बस बैंक को हटा करके एसेट लिख देना, बस इसमें है। पर क्योंकि अब तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ, अगर नहीं देखना हो तो स्किप कर देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बस एसेट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि यहाँ पर 3:2 है मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 3:2 मेरा ओल्ड रेशियो है किसके बीच में, एक्स और वाई में, तो मैं एक्स और वाई कर देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर 313 शेयर इन प्रॉफिट, तो यानी कि ये कितने के लिए आया, 3/13 शेयर के लिए आया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3/13 शेयर के लिए आया है, ठीक है। न्यू रेशियो जब 5:5:3 है, यानी कि 5:5:3, डन। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर Z जो है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, भाई Z को देख लेता हूँ मैं। Z ने कंट्रीब्यूट किया है एज अ एसेट फॉर द शेयर ऑफ गुडविल स्टॉक 80,000, डेटर्स 1,20,000। तो देखो अब मेरे को स्टॉक के नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ स्टॉक जो है कितने का है भाई, 80 1 20, 80 1 20। अब क्या हो जाता है यार, मैं इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ाई की है मैंने, लेकिन जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो बहुत मज़ा आती है, इसलिए मैं हिंदी में नंबर्स बोलता हूँ। 80,000, 1,20,000, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी 2 और 1 20, तो बड़ा इजी हो जाता है, 2 1 20, ठीक है। ये क्या था, लैंड था, ये प्लांट एंड मशीनरी था, ठीक है। अपन ने एसेट के नाम लिख लिए, इसके आगे अपन को दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 10,40,000, गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है भाई 10,40,000 की। कैपिटल मुझे नहीं दिया गया है पूरे क्वेश्चन में, तो मैं कैपिटल की एंट्री नहीं करूंगा, बस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो स्टॉक, तो सबसे पहले लिखूंगा स्टॉक डेटर्स। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, वहीं एंट्री मार देता हूँ, तो देखो स्टॉक डेटर्स लैंड प्लांट एंड मशीनरी है, तो यह आएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा यहां पर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल मेरा कितना जाएगा, 2 लाख, 3 लाख 20 प्लस 80 4 और 5,20,000। लेकिन अब ध्यान से देखते हैं कि यहां पर 5,20,000 मेरा टोटल आंसर तो आ रहा है, लेकिन यहां पर मुझे गुडविल ऑफ द फर्म भी तो दी गई है, और इससे मैं प्रीमियम कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मैं प्रीमियम कैलकुलेट कर लेता हूं तो प्रीमियम का मेरा आंसर जाएगा, लेकिन जो बाकी बचा अपना बैलेंस होगा ना, वो अपना कैपिटल होगा। कैसे मैं बताता हूं, जैसे कि 10,40,000 है, तो 10,40,000 का 40,000 कुछ, हाँ 40,000 इनटू प्रीमियम निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालूंगा, 3/13 करके, 3/13 करके, तो 10,40,000 का 3/13, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे, 10,40,000, हाँ सही है, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3, 2,40,000। मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2,40,000 का। तो भाई ध्यान से देखना इस वीडियो को, 2,40,000 तो मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल आया, लेकिन टू जेड्स कैपिटल कितना आ जाएगा, 2,40,000 को मैं माइनस कर दूंगा 5,20,000 से, भाई बैलेंस तो बचेगा, बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 5,20,000 में से माइनस कर दूंगा 5,20,000, तो 2,80,000 मेरा जो है आंसर यहाँ आ जाएगा। दिस इज अ रियल ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर आप कैपिटल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग वो हो रही थी। तो प्लीज़ यहाँ पर कुछ स्मॉल डिटेल्स का अपन को यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है। और बाकी आगे की एंट्री आप लोग कर लोगे, आपको बस कुछ नहीं करना, ये 2,40,000 को यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी करना पड़ेगा, इनका बस आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ेगा। इस 2,40,000 को आप जो है डिवाइड कर दोगे उसमें, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के। नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, इसका भी हम लोग टेलीग्राम पर आंसर डाल देंगे, ठीक है, डन। बढ़ते हैं हमारे आगे वाले केस की तरफ। तो यहाँ पर जो पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल नहीं लेकर के आया, यानी कि प्रीमियम ही नहीं लेकर के आया, सिंपल सी बात है, उसने हमको प्रीमियम दिया ही नहीं। तो पहले तो चलो कैश में दे दिया था, फिर चलो एसेट लेकर के आया, काइंड में उसने हमको दे दिया, लेकिन इस बार पैसा ही नहीं लेकर के आया। तो अगर मैं मतलब ऐसा ओरली बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड को खत्म करके सिर्फ सीज कैपिटल अकाउंट निकालना है, क्योंकि कैपिटल से लेना पैसे, तो बस कैपिटल लगा दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को रिप्लेस कर दो। कैसे, आइए देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/4 और 1/4, यानी कि 3:1 में यहाँ पर जो है अपना ओल्ड कैपिटल हो रहा है, सॉरी ओल्ड रेशियो हो रहा है, ठीक है ठीक है। ऑन 1 अप्रैल डिडक्ट सी इनटू फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए यहाँ पर वो बंदा आया हुआ है, ओके
सी एक्वायर द शेयर फ्रॉम द रेशियो 2:1। इसने सी ने एक्वायर किया है 2:1 में, यानी कि बस कुछ नहीं है, हमने जो न्यू प्रॉफिट, अगर आप मेरी एनपीआर वाली वीडियो देख चुके तो एक्वायर वाला वर्ड बन जाएगा, ठीक है। एक्वायर किया उसने 2:1 में। अब आंसर आ जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज 24,000 रुपये। गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है भाई, यहाँ पे 24,000 की है, यानी कि अगर मैं प्रीमियम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लूँ तो 24,000 किसका प्रीमियम निकाल रहा हूँ मैं, न्यू पार्टनर का, ठीक है। सी प्रीमियम कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 1/5 तो आएगा आपका 5 4 20 5 8 40 100। क्लियर है बात, ये आपकी आंसर आ गया। नाउ सॉरी, यहाँ पर जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल आता है सी द पॉडविल इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यहाँ पर टूवर्ड्स गुडविल। ओके, अब यहाँ पर मेरे को दो केसेस दिए गए हैं। एक है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 10,000 रुपये इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बुक्स ऑफ द फर्म में मुझे 10,000 रुपये गुडविल ऑलरेडी शो हो रही है, यानी कि वो मेरी क्या हो गई, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। तो अगर आप केस नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग गुडविल दिखा रहा है। तो मैंने एग्जिस्टिंग गुडविल कहा था हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में शेयर कर देना। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है मुझे, बस एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग गुडविल यहाँ पर कितने की बोली गई है, 10,000 की बोली गई है। तो यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री के लिए जगह ही नहीं है भाई, कहाँ करूँ मैं। ओके, यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल करके मैं ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटी जाती है एग्जिस्टिंग गुडविल। तो 10,000 का 3:4, तो 3/4 यानी कि 4, तो जाएगा 4 5 20, ठीक है 10,000 है ना, 10,000 है। तो 4 5 4 2 8 बचा 2, 4 5 2500, तो 2500 यहाँ जाएगा, 25 इंटू 3 7,500 इधर जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी मैथ्स कमजोर है इसलिए टाइम लग जाता है। 7,500, 2500 और 10,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ पर ये मेरी हो गई फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाले केस के लिए। अब मैं सेकंड एंट्री करूंगा फर्स्ट केस के लिए, यानी कि एक तो हो गई, इसमें मेरा एक्स्ट्रा क्या था, ये क्वेश्चन पूरा सही है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया कि एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 की आ गई, तो मैंने उसकी एंट्री कर दी। अब मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर दूंगा। तो नॉर्मली सॉल्व कैसे करूंगा भाई, 24,000 रुपये मेरा 4,800 का प्रीमियम है, लेकिन वो तो इसने दिया नहीं, तो इसके हम कैपिटल से काट लेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैपिटल की भी यहाँ पर नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में, कैपिटल की कोई वो नहीं दी गई है, तो मैं फर्स्ट एंट्री कर ही नहीं सकता। देखो समझना बात को, अगर यहाँ पर हमको कैपिटल की एंट्री दी होती कि भाई कैपिटल 1 लाख रुपए लेकर के आया है, तो फिर मेरी वाली एंट्री होती बैंक टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई गुडविल तो लेकर ही नहीं आया प्रीमियम का, तो ये तो एंट्री हो ही नहीं सकती है। और उसने कैपिटल की एंट्री भी हमको नहीं बताई, तो कैपिटल की एंट्री भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली थर्ड एंट्री पे जाएंगे, या फिर अगर हम नॉर्मल देखें तो सेकंड एंट्री पे जाएंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। प्रीमियम फॉर गुडविल फिर से नहीं लाया, तो मैंने क्या बोला था, प्रीमियम फॉर गुडविल को रिप्लेस कर दो सीज कैपिटल से, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट टू ए टू बी, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो एक बार अपन लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, वर्किंग नोट वाली चीज को। तो वर्किंग नोट वाली चीज अगर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं तो वर्किंग नोट कितना हो जाएगा, अपन लोग के पास सी ने एक्वायर किया है 2/3 में, तो सी ने अगर 1/5 शेयर के लिए आया है तो 1/5 को ए से, तो ए का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, तो 1/5 इंटू 2/3 हो जाएगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आए तो भाई मेरी पिछली वीडियो को देखें, 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। एक्वायर सेक्रीफाई कितना निकला अपना, 5 3 15, 2 1 2, 2/15 और ये हो जाएगा 1/15। ये कितना निकल गया, सेक्रीफाई निकल गया। आपका आंसर आ गया है 2:1। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2:1 जो है मेरा आंसर आ चुका है, यानी कि 2:1 से सेक्रीफाई कर रहे हैं। ठीक है, बस मैंने क्या किया, 1/5 शेयर का 2, क्योंकि 2:1 में एक्वायर किया था, तो 2/3 और 1/3 को इंटू कर दिया 1/5 से। सिंपल ये चीज़ की है, और यहाँ पर मेरे पास 2:1 आंसर आ गया है। अब 2:1 अगर मेरे पास आंसर आ गया है तो मैं कैसे यहाँ पर जो है काम करूँगा, कैसे यहाँ पर जो है शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मैंने देखा कि 4800 मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बस प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे लिख दो 4800 और इसको डिवाइड कर दो 2:3 में। तो 4800 का डिवाइड कर दो, 4800 को डिवाइडेड बाय 3 तो जाएगा 1600। तो 1600 चला जाएगा भाई इसका, क्योंकि इसका था 2:1, तो 1600 इसका चला जाएगा, और 1600 2:3 है ना, 2/3, और 1600 का 3200 इसको चला जाएगा।
ऐसे करके हम जो है सीज कैपिटल अकाउंट टू ए टू बी कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो खत्म हो जाएगा, आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर बाई चांस मुझे ये केस नहीं दिया होता, मतलब केस भी इसी में क्या होता कि एग्जिस्टिंग गुडविल आपको नहीं दिया क्वेश्चन में, बस आपको इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ये वाली एंट्री भी नहीं करोगे, डायरेक्टली ये एंट्री करोगे। तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में। हमको फर्स्ट एंट्री हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि कैपिटल नहीं दिया गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल हम कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लेकर के आए तो वो पूरी किसी एंट्री में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उससे लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको कुछ कुछ मतलब बुक्स में क्या क्या है कि उसके करंट अकाउंट को भी यूज़ किया जा सकता है। दो अकाउंट होते हैं ना, एक कैपिटल एक करंट। तो यहाँ पर आप क्या करो, सीज कैपिटल करंट ऐसे करके ब्रैकेट में ऐसे स्लैश मार के लिख देना, ताकि हम उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर यही चीज़ है, और यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करने वाले हैं केस नंबर 7 का ही बी पार्ट। तो वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो पार्ट ऑफ गुडविल लेकर के आ रहा, यानी कि कुछ पैसा लाया, कुछ पैसा नहीं लेकर के आया। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ होगी कि जो पैसा लेकर के आया, ठीक है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल पे लिख देंगे। जो पैसा नहीं लेकर के आया है उसको हम उसके कैपिटल से काट लेंगे। सिंपल सी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एनबीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में उन लोग जो है शेयर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे आ जाता है कि सी जो है एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, 1/4 भैया के उसके लिए इसने जो है एडमिट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विच ही टेक्स 1/6 एंड 1/12 फ्रॉम ए एंड बी। 1/6 इसने ए से लिया है, वही एक्वायर किया है सी ने, और बी से लिया है 1/12। ठीक है, बी से, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नाउ सी ब्रिंग्स 18,000 रुपये ऑफ गुडविल फ्रॉम 30,000 रुपये। तो 30,000 में से 30,000 इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का प्राइस था, क्योंकि इसमें लिखा है ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। वर्ड्स पे ध्यान देना। तो 30,000 में से 18,000 लाया है, तो ऑफकोर्स ही बात है 12,000 नहीं लाया है। ये पैसा ले आया, ये पैसा नहीं लाया। तो ये तो मैं भाई प्रीमियम फॉर गुडविल को बिल्कुल नॉर्मल जैसे आज तक ट्रीट करते आ रहे वैसे ही ट्रीट करूंगा, पर इसको भाई मुझे अलग से यहाँ पर करना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट पिछले वाले केस जैसे ही होगा। क्लियर है बात? तो ये दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। चलो करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री मेरी क्या होती है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे सर आपने तो बोला था प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना ही नहीं है, पर मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 18,000 रुपये तो लाया है, तो उसकी एंट्री तो मैं करूँगा 18,000। मैं कैपिटल की एंट्री क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि कैपिटल नहीं दिया गया। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या हो गई, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखूँगा। किसके लिए? 18,000 के लिए, 18,000 के लिए। लेकिन ये कितना नहीं लेकर के आया, 12,000। तो वो 12,000 जो यहाँ पर है वो अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट, और फिर यहाँ पर अपन लिख देंगे 2A to B। पेन चलना बंद हो चुका है, तो दूसरा पेन ले लेते हैं। 2A to B, 2A, अरे वाह ये तो बस मस्त चल रहा है भाई। तो 2A to B, तो ये 18 और ये 12 हो गया 30। अब इस 30,000 को हमको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट की एंट्री कर लेते हैं भाई, वर्किंग नोट की एंट्री कर लेते हैं, कुछ भी बोलता हूँ मैं। तो 1/6 और 1/12 में लिया है, इसको अपन को एक समान करना पड़ेगा। तो 1/4 का इंटू 1/6 और 1/4 इंटू 1/12। तो 6 4 द 24 हम यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A का, ये हो जाएगा B का। कैसे निकाला, बस कुछ नहीं है, 1/4 को डिवाइड कर दिया 1/6 और 1/2 में डिवाइड कर देना है। तो 1/6 में इसमें किया, 1/12 में इसमें किया। तो 6 4 था, तो 4 6 जा 6 1 जा 6। अच्छा, ये तो वो हो जाएगा, मैं इसका एलसीएम लेने लगा था। 24 सॉरी 24 1, और यहाँ पर क्या 1/12 4 जा 48। तो अगर मुझे इसको 48 में कन्वर्ट करना है तो मेरे को यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2/48 और 1/48। तो आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा 2:3, सॉरी 2:1। मैं पता नहीं इसको प्लस करके क्यों बोलता हूँ हर बार, 2:1 आदत बन जाती है, कुछ ख़राब आदत बन जाती है। तो 2:1 हमने यहाँ पर कर लिया। तो 2/3 और 1/3 में कर दो, तो 30,000 को 3 से जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000 यहाँ पे, और 10,000 जाएगा यहाँ पर। कैसे आया, मैंने 30,000 को डिवाइड कर दिया 2/3 में और फिर 1/3 में। ये भी मैंने भैया एक्स्ट्रा बता दिया, ये लो। ऐसे करके आंसर आ जाता है। तो ऐसे करके हमने ये केस भी खत्म कर लिया है। अब हम हमारा लास्ट केस करने वाले हैं, दैट इज हिडन गुडविल।
तो चलो यार हमारा लास्ट केस अब यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब गुडविल ही नहीं दी, गुडविल ही पूरे चैप्टर क्वेश्चन में दी नहीं है। अब क्वेश्चन में गुडविल नहीं मिलेगी तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस पर बात करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमको दी रहेगी फॉर एग्जाम्पल सी का कैपिटल, उसका कैपिटल जरूर आपको दिया रहेगा। यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स दिए रहेंगे, कुछ टोटल एसेट्स की बात की जाएगी और लाइबिलिटीज़ की बात की जाएगी। कुछ आपको लाइबिलिटीज़ दी रहेगी जिसको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शेयर दिया होगा, शेयर। तो अगर मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 लाख रुपये हमें इसका कैपिटल दिया गया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान से देखना, 2 लाख रुपये हमको कैपिटल दिया गया है, यहाँ पर हमको शेयर दिया गया है 1/4, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, नेट वर्थ कैलकुलेट करनी है। नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है कि मेरी टोटल जो वर्थ है, बेसिकली वर्थ कैसे निकलती है बस अभी बता रहा हूँ कैसे वर्थ निकलती है। वैल्यू बेसिकली हम निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, सी के कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे पहले की जो आउटसाइड लाइबिलिटीज और टोटल एसेट से, और बस आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्या ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी जो कैपिटल है इसमें आपको इसके शेयर का इन्वर्स इनटू करना है, इसके हमने पहले भी किया था। तो जब हमने गुडविल के प्रीमियम में इनटू किया था इनवर्स ऑफ शेयर, तो टोटल गुडविल निकल आया था। इसके पहले वाले केस में किया था जब एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन वाले में। वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया है, सी के कैपिटल में इनटू कर दिया है 4/1, यानी कि इसका इनवर्स, याद रखना इनवर्स इनटू किया है। तो यहाँ पर आ गया 8 लाख रुपए। ये आ गई हमारी नेटवर्थ नंबर 1 ए, ठीक है। अब बी, इसको ए नहीं, इसको मैं ले लेता हूँ जिसकी फर्स्ट, और इसको ले लेता हूँ सेकंड। तो सेकंड काम आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी दी रहेगी, तो हमेशा एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दो। अभी मैं सबका मतलब समझाऊंगा। तो एसेट्स अगर आपको दिए गए हैं यहाँ पर 5,40,000 और 1 लाख, तो इसको माइनस कर दो 1 लाख से, तो आपके पास नेट फिगर आ जाएगा। इसमें प्लस कर दो इसका कैपिटल, बस हो गया। अगर आपको 2 स्टेप पता है तो हो गया आपका काम। तो ये 5,40,000 हो गया, इसमें से 1 लाख माइनस किया 4,40,000, 4,40,000 में प्लस किया तो ये होगा 6,40,000, ये हो गया 6,40,000। लेकिन ये होगा आपका माइनस। पेन चेंज करना पड़ेगा, पेन चेंज कर लेते हैं। तो कहाँ गया ये वाला पेन, ठीक है चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर दिया 6,40,000 माइनस किया, कितना आंसर आएगा, 8 लाख में से 6 लाख माइनस किया बचा 2 लाख, 2 लाख में से 40 1,60 बचा, 1,60,000 आपकी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकाली, 1 - 2 करके, इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्या किया, सी का कैपिटल इनटू के इनवर्स ऑफ ए शेयर, फिर हमने 5,40,000 से माइनस किया कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी किया, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बस अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली ना तो आपके पास 2 नेटवर्थ आएंगी। एक आएगी नेटवर्थ ये वाली, और ये वाली जो नेटवर्थ रहेगी इसमें बेसिकली आपकी जो गुडविल है वो एक्सक्लूडेड रहेगी। इसमें इंक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड है। तो अगर इसमें से इस वाली नेटवर्थ को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, गुडविल, क्योंकि गुडविल इसमें नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं एडअप थी, तो वो यहाँ पर हमारे पास आ गई। सिंपल सी बात है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम निकालना पड़ेगा। प्रीमियम बिल्कुल ईजी है निकालना, प्रीमियम ऑफ सी। तो ये बिल्कुल अपना नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, 1,60,000 को इंटू कर दो 1/4 से, 1/4 शेयर है, 4 4 16, 1 2 3 4, 40,000 आ गया। इसको कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए कौन सी जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। जर्नल एंट्री जो है वो हमको करना है सीज कैपिटल करेंट अकाउंट, यानी कि कैपिटल और करेंट अकाउंट से करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेकर के नहीं आया है। क्यों नहीं लेकर के आया, क्योंकि हिडन है। 2A 2B। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 40,000 है तो मैं इसको 20,000 इसको डिवाइड कर दूंगा, 20,000 इसको डिवाइड कर दूंगा, हो गया आंसर। ये आपकी हो गई जनरल एंट्री, और ऐसे करके पूरा आंसर आपका खत्म हो जाता है। क्लियर है बात सर? आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आज वो क्लियर हुए होंगे। हमने लाइन बाय लाइन, केस बाय केस आज सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो यार अगर तुमको सारी चीज़ समझ में आई हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ये सारे लोगों को, ताकि सबकी हेल्प हो। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।